हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर डेसिमल्स। तो गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो गाइस, ये डेसिमल्स होता क्या है, चलिए देखते हैं। लेट्स टेक एग्जांपल 5.7। अब गाइस, इसके अंदर आपको जो ये पॉइंट दिख रहा है ना, हम लोग इसी को कहते हैं डेसिमल या फिर डेसिमल पॉइंट। अब गाइस, जैसे कि इस नंबर के अंदर क्या आ गया हमारा डेसिमल, तो इसलिए नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, डेसिमल नंबर। तो गाइस, हमने पढ़ा था पहले बचपन में कि कुछ प्लेस वैल्यूज होती हैं, जैसे कि वंस, टेंस, हंड्रेड्स। तो गाइस, ये डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर आते हैं उनकी प्लेस वैल्यू क्या होती है, फिर उनकी प्लेसेस क्या होती हैं, या कुछ होता ही नहीं है। चलिए जानते हैं, तब तक इसको रेस कर लेते हैं। तो गाइस, चलिए समझते हैं। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। Let's take 576.32। गाइस, एक बात और, जो डेसिमल के बाद जो नंबर होते हैं ना, हम लोग उनको सेम नहीं बोलते, जैसे कि 576.32 नॉट 32। अगर यहाँ पे होता 1.32 तो हम इसे क्या बोलते, 1.32 नॉट 32। अगर यहाँ पे होता 0.75 तो हम लोग क्या बोलते हैं, 0.75 नॉट 75। तो समझ में आ गया ना आपको। चलिए इसको देखते हैं। तो ये तो हमने पढ़ा है कि ये जो पहली प्लेस होती है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वंस प्लेस। इसे क्या बोलते हैं, टेंस प्लेस। और इसे क्या बोलते हैं, 100 प्लेस। अब गाइस, बट इसका क्या, तो गाइस डेसिमल के बाद जो फर्स्ट डिजिट या फिर जो फर्स्ट प्लेस होती है हम लोग उसे क्या बोलते हैं, 10th प्लेस, 1/10। अब मैं आपको ये भी बताऊंगी यहाँ पे 1/10 है क्यों। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, डेसिमल के बाद जो सेकंड डिजिट होगी या फिर जो सेकंड प्लेस होगी हम लोग उसे क्या बोलेंगे, 100 प्लेस। तो ये क्या हो जाएगा, 1/100। तो गाइस, ऐसे ही हमारी गाड़ी आगे चलती रहेगी। तो आई थिंक आपको ये प्लेस समझ में आ गई होगी, बट एक डाउट तो जरूर होगा, ये मैंने यहाँ पे 1/10 क्यों लिखा है। तो गाइस, ये समझाने से पहले मैं आपको समझाना चाहूंगी कि हम लोग कैसे फ्रैक्शन कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में और कैसे कन्वर्ट करते हैं डेसिमल को फ्रैक्शन में। वो समझने के बाद आपको ये समझ में खुद ही आ जाएगा। चलिए वो समझते हैं, तब तक इसको रेस कर लेते हैं। अब हम समझते हैं हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू डेसिमल्स। तो लेट्स एग्जांपल, चलिए ले लेते हैं 5/10। अब गाइस, जिन फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में अगर 10, 100, 1000 मतलब जीरोस हो, फिर तो बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाता है। बट अगर कुछ और नंबर हो तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, वो हम लोग समझ लेंगे। पहले इसको समझते हैं कैसे होगा। तो हमें क्या करना होता है, डिनोमिनेटर के अंदर जितनी जीरोस होती है, अब यहाँ पे जीरो तो जीरो देखते हैं, जितनी जीरोस होती हैं हमें उतनी डिजिट से पहले डेसिमल लगाना होता है, या फिर डेसिमल के बाद उतनी डिजिट लिखनी होती है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे कितनी जीरो है, 1। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 डिजिट से पहले डेसिमल लगा देंगे, तो 5 लिखेंगे और उसके आगे डेसिमल लगा देंगे। अब जैसे कि यहाँ पे तो कोई नंबर है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, 0। थोड़ा अभी कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट समझते हैं, एग्जांपल्स में आपको समझ में आ जाएगा। लेट्स टेक 17/10। अब इसके डिनोमिनेटर के अंदर कितने जीरो है, 1 ओनली। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 डिजिट से पहले डेसिमल लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 7
फिर डेसिमल और फिर 1। ऐसा नहीं करना है कि पहले 7 फिर 1, जो ऑर्डर दिया हुआ उसमें ही लिखना है, मतलब 1 पहले और 7 बाद में। और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स टेक 51/100। अब गाइस इसके अंदर क्या है, डिनोमिनेटर के अंदर 2 जीरोस हैं, तो क्या करेंगे, 2 डिजिट से पहले डेसिमल लगाएंगे या फिर डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स लिखेंगे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे 51 लिख देंगे और इससे पहले डेसिमल लगा देंगे। अब यहाँ पे कुछ है नहीं तो सेम 0 आ जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स टेक 172/100। अब इसके अंदर क्या है, डिनोमिनेटर के अंदर अगेन 2 जीरोस हैं, तो क्या करेंगे, डेसिमल लगाएंगे 2 डिजिट से पहले। तो 72 को लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेसिमल। अब यहाँ पे 1, जैसे कि यहाँ पे तो 1 है तो उसके 0 नहीं लिखना, 1 लिखना है, वो नंबर को भूलना नहीं है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 32563/1000। अब थोड़े बड़े हो गए तो और ऊपर के पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो अब इसको भी देख लेते हैं कैसे होगा। अब यहाँ पे क्या है, 3 जीरोस हैं, तो क्या करेंगे, डेसिमल के बाद 3 डिजिट लिखेंगे या फिर 3 डिजिट से पहले डेसिमल लगा देंगे। चलिए गिनते हैं, 1 2 3, मतलब इससे पहले क्या लगाना है हमको, डेसिमल। तो लिख देते हैं 32.563। हमें डिजिट्स काउंट करनी है, उससे आगे डेसिमल लगा देना। यहाँ भी हम लोग सेम करते थे, यहाँ पे कितनी थी जीरोस, 2, तो काउंट करेंगे प्लेस 1 2 और यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। बट एक और तरह के क्वेश्चन होते हैं जिसमें डिनोमिनेटर के अंदर 0 नहीं होते, चलिए वो भी देख लेते हैं। थोड़ा सा इसको रेज कर लेते हैं। तो गाइस अगर यहाँ पे होता 7/5, अब आपको इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो कैसे करेंगे। तो गाइस क्या करना होता है, हमें चेक करना होता है जो डेसिमल नंबर हमारे क्या क्या होते हैं, 10 100 100, क्या कर दिया मैंने ये, 1000। अब हमें चेक करना है जो डिनोमिनेटर है वो सबसे ज्यादा पास किसके है। तो सबसे ज्यादा पास तो 10 के हैं, तो हमें क्या करना है, 5 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 10 आ जाए। तो वो नंबर क्या होगा, 2। जब हम लोग 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10। फिर तो इजीली हो जाएगा। बट अगर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, ऊपर भी कर लेते हैं। तुम्हारा नंबर अब क्या बन जाएगा, 7 2 जा 14/5 2 जा 10। अब तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं ना, अभी सीखा था ना। चलिए देखते हैं। डिनोमिनेटर के अंदर कितनी 0 है, ओनली 1। चलिए काउंट करते हैं। अब यहाँ से 1, तो हम लोग क्या करेंगे, कहाँ लगा देंगे डेसिमल, 1.4, मतलब 4 से पहले, बिकॉज ओनली 1 0 थी। एक और एग्जांपल लेके समझते हैं, लेट्स टेक 25/50। अब गाइस ये कैसे होगा, चलिए चेक करते हैं। इसके सबसे ज्यादा पास क्या है, 100। चलिए 50 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 आ जाए, 2 से कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई। अब अगर नीचे करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, ऊपर भी कर देते हैं। तुम्हारा नंबर क्या बन जाएगा, 250/100। अब तो सॉल्व कर सकते हैं ना आप लोग। क्या करेंगे, कितने जीरो है डिनोमिनेटर के अंदर, 2 जीरोस, 1 2। चलिए काउंट करते हैं, 1 2। तो हमारा डेसिमल पॉइंट क्या लगेगा, इससे भी पहले यहाँ पे 0.50। अब गाइस एक क्वेश्चन होता है सब लोगों का कि यहाँ पे ये जो 0.05 है, 0.50 है, या फिर इसको कॉमा में लिखते हैं, स्लैश नहीं लगाते ना, या फिर 0.5 है, इन सब में डिफरेंस क्या होता है, 0 की वैल्यू क्या होती है। चलिए हम लोग इसको समझते हैं। अब तब तक इसको रेस कर लेते हैं।
तो गाइस हम समझते हैं कि डेसिमल्स के अंदर जीरो की वैल्यू क्या होती है, मतलब उनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। चलिए जानते हैं। हम लोग उसके बाद समझेंगे हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। चलिए जानते हैं। तो इसे हम नंबर में पढ़ते हैं कि अगर हम लोग किसी नंबर से पहले जीरो लगा देते हैं, 0 0 0, तो उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। मतलब अगर हम लोग लेफ्ट में जीरो लगाते हैं तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, उसकी वैल्यू सेम ही आती है। वैल्यू क्या है इसकी, 2 ही है, मतलब कितने भी जीरो लगाते रहो बट उसका वैल्यू जो है वो सेम ही रहेगी। बट अगर हम इसके जीरो लगा देंगे राइट में, तब तो इसकी वैल्यू बिल्कुल चेंज हो जाएगी। अब इसका मतलब क्या है, 2000। मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ, जब भी हम लोग नंबर्स के अंदर जीरो लगाते हैं लेफ्ट साइड को, तब उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। बट अगर लगाते हैं राइट साइड में तो बहुत सारा चेंजेस आ जाते हैं, बिल्कुल वैल्यू चेंज हो जाती है। तो गाइस डेसिमल के अंदर इसका बिल्कुल उल्टा होता है। अगर हम लोग सपोज नंबर है आपके पास 43.5, अगर हम लोग इसके जीरो लगाएंगे राइट साइड को, अगर हमने यहाँ पे जीरो लगा दी 0, तब भी इसकी वैल्यू क्या रहेगी, सॉरी, तब भी इसके जीरो क्या रहेगी, 43.5। बिकॉज कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, हम लोग कितनी भी जीरो लगाते हैं राइट में, जैसे था ना यहाँ पे, कितनी भी जीरो लगा दें लेफ्ट में, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल वैसे ही हम लोग डेसिमल नंबर्स के अंदर डेसिमल के बाद कितनी भी जीरो लगा दें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। बट अगर यहीं पे मैंने जीरो लगा दी डेसिमल से, मतलब मैंने जीरो लगा दी लेफ्ट साइड को, फाइन, लेफ्ट साइड को, यहाँ पे कहाँ लगाई थी, राइट साइड को, तब तो बिल्कुल इसका जो मीनिंग है वो चेंज हो जाएगा, उसकी वैल्यू बिल्कुल चेंज हो जाएगी। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, जब भी हम लोग डेसिमल नंबर्स के अंदर जीरो लगाते हैं राइट साइड को या फिर पीछे की तरफ, तब उसकी वैल्यू बिल्कुल चेंज नहीं होती, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। बट अगर हम लोग जीरो लगाते हैं लेफ्ट साइड को, तब उसकी वैल्यू बिल्कुल चेंज हो जाती है। मतलब नंबर से बिल्कुल उल्टा है। यहाँ पे था कि हम लोग कितने भी जीरो लगाते जाएं लेफ्ट साइड को, मतलब नंबर से पहले, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे क्या था, कितने भी जीरो लगाते जाओ डेसिमल के बाद राइट साइड को, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो आई थिंक आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा जीरो का। अब हम समझते हैं हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल इनटू फ्रैक्शंस। लेट्स इरेज इट। अब हम समझते हैं हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल इनटू फ्रैक्शंस। चलिए एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स टेक 0.75। अब हमें क्या करना होता है, डेसिमल के बाद जितने नंबर या फिर जितनी डिजिट्स होती हैं, हमें डिनोमिनेटर के अंदर उतनी जीरो लगा देनी होती है। मतलब हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर के अंदर जो सेम नंबर होगा उसको ही नोट डाउन कर देंगे, 075, जैसे हमने पढ़ा था। लेफ्ट साइड को जीरो लगाने से कोई भी इसकी वैल्यू में चेंज नहीं आता, इसलिए हम जीरो को हटा देते हैं। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लगाओ नहीं लगाओ, हटा देते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, 1 लिख लेंगे। अब कितनी प्लेसेस हैं, 1 2, मतलब डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो यहाँ पे इसके कितनी जीरो आ जाएंगी, 2 zeros। अब आप लोग से क्या कर सकते हैं, सिंपलीफाई, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। तो ये किससे कट हो रहा है, 25 से हो रहा है। 25 3 75, 25 4 100, तो इसका आंसर क्या आ गया, 3/4। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 1.61। अब इसके अंदर क्या है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर को ऐसे ही उतार देंगे न्यूमरेटर के अंदर एज इट इज, तो लिख लेते हैं 161। अब डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स हैं, 1 2 डिजिट, तो इसलिए क्या हो जाएंगी, 2 zeros आ जाएंगी। और एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स टेक 3.56/100। अब इसके अंदर क्या होगा, सेम नंबर को ऐसे उतार लेंगे न्यूमरेटर के अंदर 356। अब कितनी जीरो हैं, अरे मैंने क्या कर दिया, पहले से इसको फ्रैक्शन में लिख रखा है, सो सॉरी। 3.56 लिया हमने एग्जाम्पल में।
अब क्या करेंगे, चेक करेंगे डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स है, तो कितनी है 1 2, तो कितनी जीरो आ जाएंगी 2 zeros। इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या ये 4 से कट हो रहा है, लेट्स चेक इट आउट। हमने पढ़ा था ना डिविजिबिलिटी रूल में, अगर लास्ट 2 डिजिट होंगी डिवाइड तो पूरा नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। तो चेक कर लेते हैं 4 से, 4 1 जा 4 हो रहा है 14 से, तो इसे कट कर देते हैं 4 से। 4 8 जा 32, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 36, 4 9 जा 36। इसको भी काट देते हैं 4 से 25। तो आई डोंट थिंक सो कि अब ये और डिवाइड होगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया 89/25। अगर आपको कभी भी क्वेश्चन मिले तो आप लोग मतलब ऐसा करना कि उसको सिंप्लीफाई कर ही दे, मतलब उससे क्या होगा ना, मार्क्स कटने का कोई चांस ही नहीं बचेगा, बिल्कुल सही आंसर होगा ही होगा। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा हाउ टू कन्वर्ट डेसिबल इनटू फ्रैक्शन। अब हम समझते हैं हाउ टू कंपेयर डेसिबल्स। लेट्स इरेज इट। अब हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू कंपेयर टू डेसिमल, मतलब चेक करेंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है या फिर वो इक्वल है। चलिए देखते हैं, लेट्स टेक एग्जांपल। 1.36 और 2.5, यहाँ पे बॉक्स ही बना देते हैं। अब हमें क्या करना है, चेक करना है। चलिए करते हैं। हमें सबसे पहले क्या करना है, डेसिमल से पहले जो नंबर्स होंगे पहले उन्हें चेक करना है कि उनमें से कौन सा बड़ा है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे डेसिमल से पहले क्या है 1, यहाँ पे क्या है 2, तो कौन सा बड़ा होता है 1 या 2? 2। तो इसलिए क्या हो जाएगा 2.5 इज ग्रेटर देन 1.36। या फिर ये भी तो बोल सकते हैं 1.36 इज स्मॉलर देन 2.5, मतलब कौन सा बड़ा हो गया 2.5। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स टेक 0.32 एंड 0.4। अब देखते हैं इनमें से कौन सा बड़ा है। तो गाइस यहाँ पर डेसिमल से पहले क्या है, इस वाले में 0 और यहाँ भी 0, मतलब ये तो नहीं बड़ी बात। अब कैसे होगा, चलिए देखते हैं। तो डेसिमल के जो नेक्स्ट डिजिट होती है, या फिर मैंने आपको बताया था ना क्या होती है 10th प्लेस जो होती है, हमें उसे चेक करना होता है। अब चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ पे क्या है 10th प्लेस पे 3 और यहाँ पे क्या है 4, कौन सा बड़ा होगा 3 या 4? 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.4, मतलब 0.4 इज ग्रेटर देन 0.32। ये मैटर नहीं करता कि यहाँ पे कितने सारे नंबर्स हैं, अगर ये नंबर बड़ा है तो मतलब एक और एग्जांपल ही ले लेते हैं। सपोज 0.699999, इतने सारे 9 लिख दिए यहाँ पे ले लेते हैं 0.7। फाइन। अब जैसे कि यहाँ पे भी क्या है, डेसिमल से पहले 0 है और यहाँ भी 0, मतलब ये तो बात नहीं बनी। अब आगे चेक करते हैं। यहाँ पे क्या है नेक्स्ट डिजिट डेसिमल के बाद 6, मतलब 10th प्लेस पे क्या है 6। यहाँ पे क्या है 7, हमें यही चेक करना है कौन सा बड़ा होता है 6 या 7? 7। तो इसलिए 0.7 क्या है बड़ा है। ये मैं मैटर नहीं करता यहाँ पे कितने 9 आए, कितनी सारी डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 है। यहाँ पे ओनली 1 थी डेसिमल के बाद, ये कुछ देखना ही नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स टेक 2.55 एंड 2.5। अब गाइस इनमें से कौन सा बड़ा है, दोनों ऑलमोस्ट सेम लग रहे हैं देखने में। चलिए देखते हैं। यहाँ पे क्या है डेसिमल से पहले 2, यहाँ पे क्या है डेसिमल से पहले 2, मतलब ये तो सेम ही है। अब चेक करते हैं हमारी 10th प्लेस। तो यहाँ पे 10th प्लेस पे क्या है 5 और यहाँ पे 10th प्लेस पे क्या है 5, तो इससे भी बात नहीं पड़ी, तो बात नहीं बनी। अब कैसे होगा, अब हम लोग आगे चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे 100th प्लेस, मतलब जो नेक्स्ट डिजिट है। अब वो क्या है यहाँ पे 5, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। अब कैसे होगा। तो गाइस मैं आपको बताया था ना, हम लोग डेसिमल के बाद राइट साइड को कितनी भी 0 लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं अगर 2 0 लगाऊंगी तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 3 भी लगा सकती हूँ, कुछ नहीं होने वाला। तो मैं यहाँ पे 0 लगा लेंगे। हम लोग क्या करेंगे 0 लगा लेंगे, बिकॉज तो कुछ है नहीं तो कैसे सॉल्व हो जाएगा, 0 लगानी पड़ेगी, तो हमने 0 लगा ली। अब क्या करेंगे चेक करेंगे
अब यहाँ पे क्या है, 100 प्लेस पे 5, यहाँ पे क्या है, 100 प्लेस पे 0। कौन सा बड़ा होता है, 5 या 0? 5। तो इसलिए कौन सा बड़ा हो गया हमारा, 2.55। तो क्या हो गया, 2.55 इज ग्रेटर देन 2.50, या फिर 2.5 ही था, मैंने 0 0 खुद लगाए थे। तो गाइस यहाँ पे ये जो हमने इतनी 0 लगाई है ना, इनको हमें लिखना नहीं है, सिर्फ माइंड में रखना है। पता चला आप लोग क्वेश्चन पेपर के अंदर पूरा क्वेश्चन ही चेंज करके आ रहे हैं। हम लोग इसको सिर्फ माइंड में रखेंगे या फिर रफ वर्क में, तो इसलिए 0 को हटा देते हैं। ये आपके ओनली समझने के लिए था। अब लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। लेट्स टेक 1.790। चलिए चेक करते हैं। तो डेसिमल से पहले यहाँ पे क्या है, 1, यहाँ भी 1। 10th प्लेस पे यहाँ पे क्या है, 7, यहाँ भी 7। यहाँ पे 100 प्लेस पे क्या है, 9, यहाँ भी 9। अब कैसे होगा देखते हैं। यहाँ पे थाउजेंड्स प्लेस पे 0 है, बट यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, 0 लगा देंगे, बिकॉज कुछ है ही नहीं। तो अब चेक करते हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया, 1000 प्लेस पे 0 और यहाँ पे 0, तो इसलिए दोनों क्या हो गए, इक्वल। तो आई थिंक अब आपको कंपैरिजन समझ में आ गया होगा। इस 0 को भी हटा देते हैं, सिर्फ रफ वर्क के लिए था। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि हमने टेंथ्स के अंदर 1/10 क्यों लिखा था, बताया था ना क्यों लिखा था, मतलब हम लोग बात करने वाले, चलिए यहीं पे समझ लेते हैं। तो गाइस जैसे कि यहाँ पे क्या था, 2.5। अगर हम लोग इसको लिखेंगे फ्रैक्शन में तो कैसे लिखेंगे, 25/10। तो इन दोनों का मतलब सेम है ना, तो वो ही यहाँ पे इसलिए हमने 1/10 लिखा था। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, 1.790, जैसे कैसे लिखेंगे, 1790/1000। ये हमने कैसे हो गया, 1/1000 वाला। समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं डेसिमल्स के 2 टाइप भी होते हैं, लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल। तब तक इसको रेज कर लेते हैं। अब हम लोग समझते हैं लाइक एंड अनलाइक डेसिमल्स। तो गाइस लाइक डेसिमल वो डेसिमल नंबर होते हैं जिनके अंदर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इक्वल होते हैं। चलिए समझते हैं एग्जांपल से। लेट्स टेक 2.35 एंड 7.86। अब हमें क्या करना है, डेसिमल के बाद जितनी डिजिट्स आ रही हैं वो काउंट करनी है। तो 1 2, यहाँ पे चेक करते हैं, 1 2। तो इसलिए ये दोनों क्या हो गए, लाइक डेसिमल्स। अब कैसे हुए, बिकॉज इनकी जो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस है, डेसिमल प्लेस का मतलब डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स आ रही है वो सेम है। लेट्स टेक 2.865 एंड 2.86। अब चेक करते हैं क्या ये लाइक डेसिमल है या फिर अनलाइक डेसिमल। तो क्या करेंगे, काउंट करेंगे कितनी डेसिमल प्लेसेस है। तो 1 2 3, यहाँ पे क्या है 1 2। तो क्या ये दोनों लाइक डेसिमल हैं, नहीं, बिकॉज यहाँ पे कितनी प्लेस है, 3, यहाँ पे कितनी है, 2। तो इसलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, अनलाइक डेसिमल। एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स टेक 5.36 एंड 5.8976। अब बताइए ये लाइक डेसिमल है ना अनलाइक डेसिमल। काउंट करते हैं डिजिट्स, 1 2 1 2 3 4। तो क्या हो जाएंगे, अनलाइक डेसिमल, बिकॉज यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस है, वहां पे 4 डेसिमल प्लेस हैं। तो आई थिंक आज की वीडियो देखने के बाद आप लोगों को पूरा डेसिमल का भंडार जो भी होता है पूरा समझ में आ गया होगा। तो गाइस अगर आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी हो, यूजफुल लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।